क्या आपको वेद के इन 3 मूल उद्देश्यों के बारे में पता है? हरे कृष्णा, आप सबका इस भगवद गीता फॉर लाइफ की सीरीज में स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने इन टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था। इस वीडियो के बाद आप उन्हें देखना न भूलें। आज हम वेदों के 3 उद्देश्यों पर या भक्ति में उत्तमता प्राप्त करने के 3 स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वो श्रील सनातन गोस्वामी जो उनके शिष्य समान और गौड़ीय वैष्णव के एक उच्च आचार्य थे, उन्हें बताते हैं। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्तिर साधन। वैदिक शास्त्र जीवात्मा के कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध के बारे में जानकारी देते हैं, जिसे संबंध कहा जाता है। जीवात्मा द्वारा इस संबंध को समझना और उसके अनुसार कार्य करने को अभिधेय कहते हैं। और भगवान के पास लौटना ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इसे प्रयोजन कहा जाता है। तो आइए इन तीनों को और अच्छे से समझते हैं। तो पहला स्टेप है संबंध। तो ऐसा सोचिए, जब आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि आप उस व्यक्ति को बेहतर समझना चाहेंगे। वैसे ही जब वैष्णवों की कृपा से हम श्री कृष्ण के संपर्क में आते हैं, पहला स्टेप यही होगा कि हम उनके साथ हमारा शाश्वत संबंध क्या है वो समझें। जीवात्मा केवल भगवान के सेवक है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। और ये हम हमारे जीवन में भी देखते हैं कि हम किसी ना किसी के सेवा करते ही रहते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली की सेवा हो, हमारे बॉस की, फ्रेंड्स या सोसाइटी की हो। सेवा हमारे प्रकृति में ही है। तो इस संबंध को समझना कि हम कृष्ण के नित्य दास है, यही है संबंध ज्ञान। गौड़ीय वैष्णव ये मानते हैं कि श्रील सनातन गोस्वामी हमारे संबंध आचार्य है और श्री मदन मोहन जी हमारे संबंध विग्रह। मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के आराध्य देव हैं, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रगति करने के लिए मदद करते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, श्री राधा मदन मोहन जी की कृपा प्राप्त करके, उनकी अर्चना और सेवा करके तथा संबंध आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी की रचनाओं का अध्ययन करके एक भक्त संबंध ज्ञान या अपनी आध्यात्मिक पहचान तथा श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दूसरा स्टेप है अभिधेय। उदाहरण के लिए, जब आप एक व्यक्ति को जानने का प्रयास करते हैं तो उनसे प्रेम बढ़ता है और फिर आप उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। आप उस व्यक्ति के आनंद के लिए वो सब कुछ करते हैं जिससे कि वो खुश होते हैं। इसी समान कृष्ण के साथ संबंध को पुनर्जीवित करना, उनके आनंद के लिए प्रेम से सेवा करना, भक्ति कैसे करनी चाहिए ये समझना, इसे अभिधेय कहते हैं। हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सक्सेस, वेल्थ, फेम इनको प्राप्त करना चाहते हैं। हम तो इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं और इसीलिए बहुत ज्यादा समय सेंस एंजॉयमेंट में चला जाता है। पर जो भक्तों के संपर्क में आते हैं वो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। शास्त्र जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के अध्ययन, मनन और चिंतन करने से, भगवान की आराधना करने से, हरि नाम के उच्चारण से व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में अग्रसर हो सकता है। इन आध्यात्मिक माध्यमों से एक व्यक्ति भक्ति सेवा में संलग्न होता है और यही है अभिधेय। श्रील रूप गोस्वामी अभिधेय आचार्य है और भक्तिमय सेवा कैसे करनी चाहिए ये सिखाते हैं। उनके प्रिय विग्रह श्री गोविंद देव भक्तिमय सेवा को स्वीकार करके भक्ति योग के मार्ग पर चलने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत जैसे कई ग्रंथों की रचना की जो भक्ति में सेवा कैसे करनी चाहिए इसके बारे में बताते हैं। ये शास्त्रों का सार माने जाते हैं। अगर एक भक्त भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करेगा, उसे भक्ति के मार्ग में प्रगति करने में सहायता मिलेगी। तीसरा स्टेप है प्रयोजन, मतलब अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना। जब एक व्यक्ति से हमें प्रेम होता है, हम उन्हें खुश करने का प्रयास करते हैं, तब हम निश्चय करते हैं कि हमें उनके साथ हमारा पूरा जीवन बिताना है। इसी तरह जब हम भगवान की भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान के धाम में उनकी नित्य सेवा प्राप्त करना यही होता है। जब हम ये रियलाइज करते हैं तो हमारे जीवन में हर एक कार्य सिर्फ भगवान को आनंद देने में लग जाता है। कृष्ण प्रेम का धन सबसे महत्वपूर्ण, मूल्यवान, अनमोल है। इसे प्राप्त किया तो बस जीवन में और किसी की भी आशा नहीं होती। भगवान के धाम को प्राप्त करने के बाद हम इस मटेरियल वर्ल्ड में कभी भी फिर से आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम हमारे शाश्वत स्वरूप में पूर्ण रूप से आनंदित होंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन आचार्य है और श्री गोपीनाथ जी हमारे प्रयोजन विग्रह। गोपीनाथ जी यानी गोपियों के स्वामी हैं और गोपियां भक्ति स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर स्थित है।
श्री गोपीनाथ के चरणों में सेवा करना हमारा हाईएस्ट एस्पिरेशन होना चाहिए। राधा गोपीनाथ भगवान की विनम्र सेवा करके और समस्त आचार्य गणों के शिक्षाओं को जीवन में आचरण में लाके एक भक्त भक्ति के मार्ग पर तीव्रता और तेज गति से प्रगति कर सकता है। हम सब भगवत गीता के आधार पर भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, उसका सार समझ सकते हैं। इसलिए इन 3 स्तरों को समझना आवश्यक है। अगर आपको भगवत गीता लेनी है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इन 3 स्तरों के बारे में आप विचार करके अपने जीवन में इनका उपयोग करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसका टॉपिक होगा क्या प्रूफ है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा।